जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, पूरा देश इस समय पहलगाम में हुए बीभत्स आतंकी हमले को लेकर दुखी है। पूरा देश इस आतंकी हमले में अपने प्राण गंवा चुके लोगों के लिए दुखी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। इसी बीच यह टटोलने की कोशिश में भी लगा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे, आखिर कौन जिम्मेदार है। हम इस विश्लेषण में आगे बढ़ें इससे पहले आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। साथियों, यह वीडियो उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी का है। आप लोगों से आशा है कि पूरे विश्लेषण के दौरान इस वीडियो को अपने जहन में रखें। और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, देश की सुरक्षा को लेकर बहुत ही तार्किक ढंग से प्रश्न पूछा जा रहा था, जो कि एक जिम्मेदार नेता और नागरिक का कर्तव्य भी है। सत्ता से सवाल जवाब होते रहने से सत्ता बेलगाम नहीं होती, इसलिए सवाल जवाब होते रहना चाहिए ताकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के प्रति सदैव जवाबदेह बना रहे। सत्ता से सवाल जवाब की इसी स्वस्थ परंपरा के तहत अब देश में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से भी यही प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि आखिर पहलगाम में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई। सवाल होना चाहिए कि आखिर पहलगाम के इतने भीड़ वाले टूरिस्ट प्लेस पर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं था। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने भारत को लेकर कहा था कि कश्मीर हमारे गले की नस है, हम इसे भूल नहीं सकते। तो सवाल होना चाहिए कि मोदी सरकार इसे लेकर सीरियस क्यों नहीं हुई। सवाल होना चाहिए कि जब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी आपके अधीन है, रा आपके अधीन है, बीएसएफ आप ही को रिपोर्ट करता है, सेंट्रल पुलिस फोर्स आप ही की है, अर्धसैनिक बल आप ही के नियंत्रण में है और सेना भी आपके ही प्रति जवाबदेह है, तो आतंकी इतने बड़े पैमाने में दहशत फैलाने में आखिर सफल कैसे हुए, कैसे सफल हो गए, ये प्रश्न होना चाहिए।
आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़वाए और तो और संदेह होने पर टूरिस्टों के पैंट उतरवा कर चेक किए और गोली मार दी, मौत के घाट उतार दिए। इससे साफ पता चलता है कि आतंकियों को पहले से यह जानकारी थी कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां कोई सुरक्षा बल मौजूद ही नहीं था। यह स्थिति तब है जब अभी हाल ही में 6 अप्रैल को सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। इन सभी सवालों के जवाब सरकार को देना चाहिए। साथ ही यह जवाब भी देना चाहिए कि पुलवामा हमले से सरकार ने आखिर क्या सबक लिया और पहलगाम हमले से सरकार क्या सबक लेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन TRF यानी द रेसिस्टेंस फोर्स, जो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी संगठन है, जो 2019 में अस्तित्व में आया, जिसको भारत की सरकार भी आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। 2018 से ही जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेल रहा है, जिसके दहशतगर्दी की एक लंबी फेहरिस्त है। यह संगठन बहुत ही खतरनाक है। यह संगठन जम्मू कश्मीर में तेजी से आतंक का खेल खेल रहा है और मोदी सरकार के गृह मंत्री संसद में बड़े ही बेशर्मी से यह कह रहे हैं, यह कहकर विपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है ही नहीं, आतंकवाद सिर्फ विपक्ष के सपने में है। पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा। गृह मंत्री को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पहलगाम में यह जो आतंकी हमला हुआ है वह वास्तविक है या सिर्फ सपना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देश में अग्निवीर योजना से सेना का मैन पावर लगातार कम हो रहा है, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में लगभग 1,80,000 सैनिकों और उनके अधिकारियों की कमी है। इस बात को जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल GD बख्शी ने टीवी डिबेट में कई बार उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर देश में सुरक्षा के हालात कैसे हैं। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर दौरा रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री कटरा से श्रीनगर के लिए चलाए जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च करने वाले थे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के पसंदीदा कामों में से एक है। कारण बताया गया कि मौसम विभाग की चेतावनी है, प्रधानमंत्री को खतरा है। सोचिए, आप सोचिए जरा कि प्रधानमंत्री को कोई असुविधा ना हो, इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियां, सभी एजेंसियां कितनी मुस्तैदी से अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए यही एजेंसी कैसे असफल साबित हो रही है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जोर जोर से चिल्लाकर कि हमने VIP कल्चर को समाप्त कर दिया है। आतंकवाद से ग्रसित क्षेत्र में लोगों को बिना किसी सुरक्षा के राम भरोसे छोड़ दिया गया, यह निहायत ही शर्मनाक है। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल 18 फरवरी 2025 को चेता दिया था कि भारत को फिर से पाकिस्तान और उसके पाले जिहादी आतंकी संगठनों से खतरा है। भारत को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन सरकार कान में तेल डालकर सो रही थी। कुछ इसी तरीके की खबर अन्य पत्रकार भी अखबारों में छाप रहे थे, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई खबर नहीं। मोदी सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। सवाल यह है कि जिस खतरे को हमारे देश के पत्रकार पहले ही भांप ले रहे थे, अखबारों में छप भी रहा था, तो फिर सरकार और उसके विश्वगुरु मोदी जी को यह सब कैसे नहीं पता चला? अगर नहीं पता चला तो फिर क्या फायदा ऐसे विश्वगुरु का, क्या फायदा ऐसे चाणक्य का, और क्या फायदा ऐसे जेम्स बॉन्ड का? खबर है कि इस आतंकी हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी राजनयिकों को भी वापस भेजा जा रहा है।
अटारी और अटारी का जो बाघा बॉर्डर है उसको भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी वीजा को भी रद्द कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस घटना से सबक लेगी, आगे से ऐसी घटना ना हो इसके लिए हर संभव काम करेगी। मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।